हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने में लगे पड़े होंगे। आज फिर से मैं आप सबके सामने आ चुका हूँ एक और रियल हॉरर इंसिडेंट लेके, जो हुआ था आशीष जी के साथ आज से 40 साल पहले, जब वो मात्र 12 साल के थे। आप जब इस इंसिडेंट की एंडिंग सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी मेरी तरह ही शॉक्ड रह जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये चैनल मैंने नया क्रिएट किया है जिस पे मैं हॉरर, मिस्ट्री और स्पिरिचुअल कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। आज से 40 से 45 साल पहले आशीष जी मात्र 12 साल के थे। तब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। उन्हें मूवीज़ देखना और एक्टिंग करना बहुत पसंद था। वो अपने घर के सबसे ज़्यादा शैतान बच्चे थे। वो हर किसी को तंग करते रहते थे और मस्ती करते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने 4 कज़िन्स के साथ बाहर मूवी देखने जाने का प्लान बनाया, पर वो मूवी थिएटर सिटी साइड था और वो एक गांव में रहते थे। तो 12 साल के से 15 साल के बीच के बच्चों का एक थिएटर में जाना और मूवी देख के आना कोई छोटी बात नहीं थी। पर उन्होंने ये ठान लिया कि वो सारे कज़िन्स मिलके मूवी ज़रूर से देख के आएंगे, और उन्होंने यही किया। वो पांचों निकल पड़े सिटी की तरफ और उन्होंने वहाँ पे मूवी देख ली। पर जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो उनको रात के 11 बज चुके थे। उनके घर वाले परेशान थे, उनको ढूंढ रहे थे कि आखिर वो सारे गए तो गए कहाँ, क्योंकि 4 बजे वो लोग खेलने जाते थे। उसके बाद वो शाम के 7 से 8 बजे वापस आ जाया करते थे। पर आज कुछ अलग था। रात के 11 बज चुके थे और सारे ही भाई गायब थे। जब आशीष जी ने देखा कि 11 बज चुके हैं तो वो और उनके कज़िन्स घबरा गए और परेशान हो गए कि अब तो घर पे जाके डांट ज़रूर से पड़ने वाली है, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं और ये कंफर्म बात है कि परिवार वाले या तो हमको ढूंढ रहे होंगे या बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो जब वो गांव की तरफ पहुंचने ही वाले थे तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमारे जो गांव के पास वाली नदी है वहाँ पे फ़िशिंग होती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वहाँ से कुछ मछलियाँ पकड़ के ले जाएं और मम्मी को और चाची को दे दें, जिससे वो खुश हो जाएं और हमको डांट तो पड़ेगी पर थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो उन्होंने यही किया। वो सारे भाई मिलके गांव की पास वाली नदी में चले गए और वहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम मछली पकड़ेंगे और घर ले जाएंगे। जब वो उस नदी के पास जाने लगे तो नदी के किनारे से 100 मीटर के दूर उन्होंने 4 जनों को देखा जो वहाँ पे एक घेरा बना के बैठे हुए थे। उनको देख के एक बार सारे भाई खुश हो गए कि चलो शायद ये भी मछली पकड़ने आए होंगे, तो अब हमारा काम बच गया। अब हमको मछली पकड़नी नहीं पड़ेगी, हम इनसे मांग ही लेंगे, हम इनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर लेंगे कि प्लीज़ हमको थोड़ी सी मछलियाँ दे दो, हमको घर लेके जानी है, और हमको बच्चे समझ के वो दे ही देंगे। तो सारे भाई मिलके उन 4 जनों के पास जाने लगे। पर जब उन 4 जनों के पास जाने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं बैठा था। उन भाइयों को लगा कि शायद वो हमसे छुप रहे हैं, जिससे कहीं हम उनकी मछली मांग न लें, हम मछली ले न जाएं। उन्होंने पूरे किनारे के आसपास उन जनों को ढूंढा, पर उन भाइयों को उन 4 में से एक भी जाना नहीं मिला। वो सारे शॉक थे कि यार अभी तो हमने इन 4 को देखा था, अचानक से वो कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते आशीष जी का पाँव अचानक से किसी एक चीज़ पे पड़ता है, और वो एक चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं थी। वो था एक पैर जो जल रहा था। वो सारे बहुत डर गए और सीधे अपने घर की तरफ भागे। जब वो घर पे भागे उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट अपनी मम्मी को बताया। उनकी मम्मी ने पूरा इंसिडेंट सुना। पहले उनको बहुत ज़्यादा डांटा, उनसे और सारी डिटेल्स पूछी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वहाँ कौन था, और उन्होंने पूरा जानने की कोशिश करी कि वहाँ पे माहौल कैसा था
ये अचानक से उन्होंने क्या देख लिया, और एक 12 साल के बच्चे के लिए ये सब फेस करना बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। तो उनकी मम्मी ने उस टाइम उनको कुछ नहीं, मतलब उनको बहला फुसला दिया और बस सोने के लिए भेज दिया। पर उन 5 भाइयों की हालत ख़राब थी, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो सच था। अगले दिन उनकी मम्मी और उनके रिश्तेदार उन 5 भाइयों को पंडित जी के पास ले गए और उन्होंने पंडित जी को ये सब बताया जो घटना उनके साथ घटित हुई। पंडित जी ने भी पूरी बात सुनी और उन्होंने एक चीज़ बताई कि कल रात जहाँ वो लोग किनारे पे गए थे, वो जो पैर जिस पे उन्होंने पाँव रखा वो एक ब्राह्मण लेडी का था जिसका कल रात ही क्रीमेशन हुआ था। तो ये ज़रूर से उनका ही पैर होगा। और एक बात और, जिन 4 जनों को इन्होंने वहाँ देखा वो डेविल्स थे, जो मांस खाने आए थे, जो बचा कुचा जो भी वहाँ पे चीज़ थी उसको खाने आए थे और उनकी आत्मा को ट्रैप करने आए थे। ये सुनते ही घर वाले शॉक्ड रह गए। वो 5 भाइयों की हालत जैसे बहुत ख़राब हो गई हो कि ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमने क्या विटनेस कर लिया। उन पुजारी जी ने उन सब के हाथ में एक काला डोरा बांधा, उनके घर में जाके एक पूजा करी और उनको बस एक चेतावनी दी कि कभी भी उस नदी के आसपास भी मत मंडराना, नहीं तो वो जो डेविल थे, वो जो शैतान थे, वो तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। उसके बाद यही किया उन्होंने। उन 5 भाई ने कभी भी वहाँ पे मंडराने की ज़रूरत भी नहीं करी। पर उनके साथ ये इंसिडेंट छोटे मोटे होते रहे, जैसे उनको रात को वही सपने आया करते, जैसे वो 4 जो शैतान थे वो उनको लेने आ रहे हों, जैसे कोई उनको बुला रहा हो। खासकर ये आशीष जी के साथ ज़्यादा होने लगा। उन्होंने कुछ टाइम तो ये अपने मन में ही रखी और अपने घर पे नहीं बताया, पर जब उनका जो दिमाग था वो बहुत ख़राब सा रहने लग गया, वो हर किसी पे चिड़चिड़े होने लग गए, वो हर किसी पे चिल्लाने लग गए और मतलब समझ नहीं आ पा रहा था कि अचानक से उनके बिहेवियर में ऐसा चेंज क्यों हो रहा है। कमज़ोर होते जा रहे थे और पढ़ाई में भी उनके नंबर कम होते जा रहे थे। तो उनकी मम्मी ने उनसे बैठ के पूछा कि उस इंसिडेंट के बाद से ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम्हें अभी भी कुछ अनईजी फील हो रहा है या कुछ अनयूजुअल फील हो रहा है जो तुम मेरे से छुपा रहे हो। अब वो पॉइंट था जब आशीष जी ये अपनी मम्मी से नहीं छुपा पाए। उन्होंने अपनी मम्मी को हर एक चीज़ डिटेल में बताई और उनकी मम्मी ये सुन के बहुत परेशान हो गई। उन्होंने फिर से उनको पुजारी के पास ले जाने का डिसीज़न लिया और उन्होंने यही किया। अगली ही सुबह वो उनको पुजारी जी के पास ले गई और वहाँ पुजारी जी ने सारी बात सुनी और उनको एक चीज़ कही और या फिर एक एडवाइस दी कि आप इस गांव को छोड़ के शहर की तरफ शिफ्ट हो जाओ कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये आत्मा इसके पीछे पड़ चुकी है और अब हमको ऐसा लगता है कि ये इसका पीछा यहाँ पे करती रहेगी। अगर जगह चेंज होगी तो इसको भी थोड़ा बेटर फील होगा और मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, वहाँ आप अपने शहर वाले घर के बाहर रखना, जिससे शायद वो इसका पीछा करना बंद कर दे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। और उनकी मम्मी ने यही किया। उनकी मम्मी ने अगले 15 से 20 साल शहर में बिताए और आशीष जी का पूरा ध्यान रखा। शहर में शिफ्ट होने के बाद भी आशीष जी के साथ थोड़े बहुत ही इंसिडेंट्स होते रहे, पर एक टाइम आया कि जब वो सब कुछ सही हो गया। और आज आशीष जी जब ये बात बताते हैं तो बहुत डरा हुआ फील करते हैं जब वो अपनी पुरानी यादों को सोचते हैं या उसको किसी को बताते हैं। पर आज जब हमने उनसे बात करी, जब हमने उनसे ये पूछा, तो वो एकदम ठीक हैं और उनके साथ या उनके परिवार के साथ अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर सच में आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि
ये स्टोरीज़ ढूंढ के लाने में और इनको नरेट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए आपका सपोर्ट मैं चाहता हूँ बना रहे। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ मेरे अगली वीडियो में, और एक सच के करीब इसी चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।